काबुली चना दबाव में लेकिन मांग दे सकती है बाजार को सहारा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट, एक्सपर्ट्स की खास राय और लाइव सेशन जहां आपके सवालों का जवाब मिले तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मैसेज करें। तो नई आवक और आयात के दबाव के बीच काबुली चने के बाजार में इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मांग अगर बढ़ती है तो बाजार को सहारा भी मिल सकता है। काबुली चने के बाजार में इस समय दबाव का माहौल बना हुआ है और किसानों के साथ साथ व्यापारियों के बीच भी यह सवाल है कि इस साल भाव बढ़ेंगे या फिर गिरेंगे। अगर मंडी भावों की बात करें तो गुरुवार को इंदौर में डॉलर बिल्टी का भाव 8,300 रुपए, 42-44 काउंट का भाव 9,100 रुपए पर रहा। वहीं दिल्ली में मैक्सिको क्वालिटी 9,900 रुपए, राजकोट में चना सुपर 8,350 रुपए, देवास में नया माल 8,200 रुपए और हरदा में करीब 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात की जाए उत्पादन और सप्लाई की तो फिलहाल देश में काबुली चने का उत्पादन करीब 115 लाख टन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कनाडा में काबुली चने का उत्पादन पिछले साल के 2.87 लाख टन से बढ़कर इस साल करीब 4.82 लाख टन पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने पीली मटर के ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। देश की मंडियों में नई फसल की आवक भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, जिससे शुरुआती सीजन में बाजार पर अतिरिक्त सप्लाई का असर देखने को भी मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ मांग का पक्ष भी मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए जान लेते हैं इसी में निर्यात और मौसम के असर के बारे में। तो साल 2025 में भारत से काबुली चने का निर्यात करीब 3,88,000 टन तक पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है और यह बाजार को मजबूत सहारा देने वाला बड़ा फैक्टर है। वहीं फरवरी में तापमान सामान्य से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने के कारण फसल पर हीट स्ट्रेस का असर पड़ा, जिससे कुल पैदावार में करीब 5 से 10% तक की कमी आने की भी आशंका जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर इस समय काबुली चने के बाजार में असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ नई आवक और कनाडा की बढ़ी हुई फसल कीमतों पर दबाव बना रही है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग और घरेलू खपत बाजार को सहारा देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में फिलहाल बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद तो नहीं जताई जा रही, लेकिन मजबूत मांग के कारण बड़ी गिरावट की संभावना भी कम होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में बाजार की चाल नई आवक और निर्यात की स्थिति पर निर्भर करेगी। बस इतना याद रखें कि बाजार में हमेशा ही उतार या चढ़ाव बना रहता है, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लें और न्यूज अपडेट्स पर नजर रखें। और अगर आप भी जानना चाहते हैं मार्केट से जुड़ी ताजा अपडेट, एक्सपर्ट्स की खास राय, तो भी ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम या सेमी प्रीमियम प्लान। इसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें या QR कोड को स्कैन करें। तो जुड़े रहिए न्यूज मार्केट 24 के साथ।